नमस्कार भाई दोस्तों। यहाँ तो अपने ही दुश्मन हो गए, अपने ही राज खोलने लगे, अपने ही लोग बताने लगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे गड़बड़ करके इतना बड़ा धन्ना सेठ बनते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के इंडिया के सेठ, उनका एक एक का राज खुलता जा रहा है। और ऐसा राज जो उसके साथ ही काम करने वाले खोलते हैं, तब बात दूसरी हो जाती है। और हाँ, 1 जनवरी से जो नई आफत और आने जा रही है ना, उसके लिए भी थोड़ा तैयार हो जाओ, मोटे मोटे तैयार हो जाओ। जो नई आफत आएगी 1 जनवरी से, सड़कें तो भर जाएंगी सड़कें, आप देखते जाना। उससे पहले आज एक खुशी है, जो कुछ भाइयों ने जो गूगल पे में पैसे भेजे थे ना, उस पूरे पैसे का सही जगह प्रयोग हुआ है। दिल को बड़ी शांति मिली, सुकून मिला। आपको भी जो कहते जा रहे थे आपको करना चाहिए, आपने भेजे तो हमने उनको सही जगह पर प्रयोग कर दिया। और जो थैंक्स बटन के जरिए भेजे हैं, जगतार सिंह GI8HY के नाम से आईडी है, जगतार सिंह वीर जी हैं, जिन्होंने 200 रुपये भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। और ये 500 रुपये दिलजोत सिंह भाई है, जिन्हें 500 रुपये भेजे। इसने भेजे थे भाई ने गूगल पे पे, दिलजोत सिंह। और करतार सिंह ने 200 रुपये। तो ये तो थे जो आपने भेजा था। अब आपको ना पहले तो सुनवाते हैं नई आफत जो आने जा रही है। नई आफत का सुनोगे पहले, या आप पहले ये देखोगे कि इसके राज कैसे खुलते जा रहे हैं? मतलब कि हद ही होगी भाई। इतना घोटाला कोई आदमी कर रहा है बिना सरकार की सह के, तो ये घोटाला कभी होता नहीं। खुद उसके कर्मचारी बोल रहे हैं, सुन लेना, अगर आपकी आंखें खुल जाए तो क्या बोल रहे हैं उसके कर्मचारी अडानी के। ये वर्दी आप देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं मिला, ये 5.5 लाख देने के बाद मिलता है। ये वर्दी उनको फ्री मिलता है जो आप रात दिन मोदी 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 करते रहते हैं ना, झंडा लेके। तो फिर बोला कि आप लोग को मैट्रिक इंटर जो भी है, इसके अलावे आपको अप्रेंटिस जैसे स्किल इंडिया करना पड़ेगा। 1 साल स्किल इंडिया किए, उसके बाद फिर बोला कि नहीं ITI करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रीशियन फिटर, जिसका जो ट्रेड था वो 2 साल फिर इलेक्ट्रीशियन किए। उसके बाद नहीं, फिर बोला कि नहीं अप्रेंटिस करना पड़ेगा। फिर अडानी में अप्रेंटिस करवाया। उसके बाद जब अप्रेंटिस 1 साल पूरा गया, तब बोलता है कि नहीं अब बीटेक रहेगा तब करेंगे, तो तुम्हारा नौकरी अडानी में होगा। ऐसे कर चुके हैं, तो पेट चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। रोजगार की श्रेणी इतनी नीचे गिर गई है कि हमें अडानी में एक लेबर के तौर पे काम करना पड़ रहा है। ये अडानी के उसमें लेबर की कहावत है, 5.5 लाख रुपए देकर जब लेबर की वर्दी मिल रही है उनको। अडानी लेबर की वर्दी मिलती 5.5 लाख रुपए देकर। बेरोजगारी का ये आलम है, कौन क्या कर रहा है? क्या एक आदमी बिना सरकार की सह के इतना कर सकता है? लेकिन देख लो, कर रहा है एक आदमी, एक ही आदमी कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक बार हरियाणा का और बता देते हैं। कमाल ही हो रखा है भाई, ये इतने बड़े बड़े घोटाले हरियाणा में हो रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं। ये तो हरियाणा में 5 अफसरों पर केस, 5 वर्ष जेल के साथ 1 करोड़ का जुर्माना। क्यों यह केस दर्ज पता है? हरियाणा पुलिस अफसरों पर धान की पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कृषि विभाग की टीम ने कड़े प्रबंध किए। इसके बाद भी पराली जलाने के मामले में हर जिले से आते रहे। अब पराली जलाने से रोकने में विफल रहने वाले 30 अफसरों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। 30 अफसरों पर। जानकारी के अनुसार इस मामले में CAQM की धारा 14 के तहत कार्रवाई की सिफारिश। अभी तक 580 FIR, 725 चालान और 1218 किसानों के दस्तावेज में रेड एंट्री। पराली जलाने के मामले में फिलहाल 12 नोडल अधिकारी निलंबित चल रहे हैं, जबकि 4 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह देख लेना, आपको बताया था ना, नंबर सबका आएगा। यह मत समझ रहा कि नहीं आएगा, नंबर सबका आएगा। हरियाणा पुलिस के तो और भी रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया। वाह रही हरियाणा पुलिस, थाने में 7.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर भी आरोपी को किया अरेस्ट। SHO समेत 3 सस्पेंड। कमाल हो रहा है ना, ये तो अपने चलता रहता है। 19 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में साइबर क्राइम NIT के SHO समेत 3 पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने के बाद कई अहम चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार थाने के कई पुलिसकर्मी भी रिश्वत कांड में लाखों रुपए लोगों से वसूल रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, केस में जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। फिलहाल इस केस में जांच जारी है। पता चला कि फ्रॉड के मामले में एक आरोपी को छोड़ने के नाम पर पुलिसकर्मी ने दिल्ली के रोहिणी में रुपए लिए थे, लेकिन इसके बाद भी उसे नैनीताल जाकर अरेस्ट कर लिया गया। उसे और 2 दोस्तों को थाने लाया गया। यह आरोपी निशील को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि उसके 2 दोस्तों को छोड़ने के नाम पर थाना परिसर में ही रुपए लिए गए। फरीदाबाद की यह घटना। आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, है कि नहीं?
कोई फर्क नहीं पड़ता होगा ना। अब सुन लो, तो जनवरी में आप लोगों के लिए नई आफत आ रही है, मुबारक हो। 7 लाख नए बेरोजगार आ रहे हैं इंडिया में, 7 लाख नए बेरोजगार। कनाडा में के 7 लाख छात्रों के लिए नया साल लेकर आ रहा है बड़ी आफत। क्यों छोड़ना पड़ सकता है देश, देश ही छोड़ना पड़ेगा। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार प्रवासियों को लेकर सख्त नजर आ रही है। ऐसे में बाहर से गए छात्र 7 लाख विदेशी छात्रों का भविष्य खतरे में। कनाडा में 2025 के अंत तक लगभग 50 लाख अस्थायी परमिट खत्म होने वाले हैं। 50 लाख अगले 1 साल में 50 लाख हो जाएंगे। ऐसे में कनाडा के आवर्जन अधिकारियों को उम्मीद है कि परमिट खत्म होने के बाद ज्यादातर प्रवासी कनाडा छोड़ देंगे। कनाडा के आवर्जन मंत्री मार्क मिलर ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस बात की जानकारी दी है। इन 50 लाख परमिट में से 7 लाख परमिट विदेशी छात्रों के, जो हाल ही में ट्रूडो सरकार के प्रवासी विरोधी नीतियों की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसे वर्क परमिट आमतौर पर 9 महीने से 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं। ये डिप्लोमा या डिग्री वाले विदेशी छात्रों को देश में परमानेंट रेजिडेंस के आवेदन के लिए जरूरी कार्य अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। मिलर ने कहा, कनाडा सीमा सेवा एजेंसी उल्लंघन करने वालों की सख्ती से जांच करेगी। उन्हें जानकारी दी है कि सभी अस्थायी प्रवासियों को जाने की जरूरत नहीं होगी। मिलर ने कहा, कुछ को नए या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिए जाएंगे। पिछले महीने की शुरुआत में मिलर ने चिंता व्यक्त की कि छात्र बड़ी संख्या में कनाडा में रहने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्जी आवेदकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। और कितने फर्जी निकलेंगे सबको पता है, क्योंकि तुम पैसे लगाकर तो तुम गए नहीं हो। कोई डोंकी से गया, पैसे भी लगाए, कोई डोंकी से गया, कोई कैसे गया है, कोई कैसे गया है। जनवरी को 7 लाख और नए बेरोजगार आ रहे हैं। आपको बताया था देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए, जो कि होती नहीं। मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे और कुछ, कहीं कुछ मिल रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल रहे हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है। हकीकत में आपको क्या चाहिए? 5 किलो, आपको 5 केजी राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? आपके ऊपर है। चिंटुओं को तो चाहिए नहीं, ना राशन चाहिए ना रोजगार चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये गोबर मूत्र का सेवन छोड़ दो, देश की लंका लग चुकी है। इतने बेरोजगार, अभी अमेरिका न्यारी लिस्ट बना रहा, ऑस्ट्रेलिया न्यारी लिस्ट बना रहा, सबकी तो लिस्टें बन चुकी हैं। सब यहाँ पे आ गए तो क्या होगा? सोचा है कभी? सोचा है क्या कभी? सोचना इसके बारे में, लेकिन आप लोग सोचते नहीं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करना बहुत बड़ी बेवकूफी। इनके नेताओं के नारे लगाओ। खुद अडानी के उसमें जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं ये बात है कि 5.5 लाख रुपए देकर तब हमारे को ना चपरासी के ये वर्कर की ये मिला है, मजदूर की टी-शर्ट मिला है अडानी के नाम की। कमाल नहीं हो रखा है? एक आदमी पूरे देश के मजे ले रहा है, पूरे देश के मजे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप फर्क डाल देगा। और हाँ, एलन मस्क अगर इंडिया में आ रहा है तो ये आपके लिए ना अच्छी बात है। जो बोल रहे ना 5 ट्रिलियन, अभी बोल रहे 2049 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी इकोनॉमी देश की। कब तक? 2049 तक। सोच के देखो ये कितनी आगे तक का सोच के बैठे, तब तक कितना और लूटना है। ये सवाल उठाना सीखो, नेताओं से सवाल करो कि आपको चुनते हैं तो आप क्या कर रहे हो। अभी कोई ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, आप लोगों का दिमाग ही है? ईवीएम तो छोड़ दो, आप ईवीएम का रोना रोना बंद करो। लोगों का दिमाग ही है हो चुका है? दिमाग है क्या लोगों का? ये बता रहे हैं आपको। बिल्कुल आराम से देख लेना कहीं पर भी आप। बस कोई वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, आप उसको चुन लेते हो। उदाहरण भगवंत मान है, चुन लो। वो बड़ी बड़ी बातें खाली निकलती फिर। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।